आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस मार्क 2 और रफाल फाइटर जेट के बारे में। जिस दिन से इस डील को लेकर कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है और DAP ने इसको अप्रूव किया है, उस दिन से अलग अलग जगहों पर कहा जा रहा है कि अब तेजस मार्क 2 प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा और क्योंकि भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट को अक्वायर कर रही है तो अब सारे इंडिजिनस प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली, रियलिटी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है और दूसरी, LCA तेजस मार्क 2 और रफाल दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये बात सच है कि कोई भी इंपोर्ट आपके इंडिजिनस प्रोग्राम को इम्पैक्ट करता है और उनकी टाइमलाइन डिस्टर्ब होती है। हिस्टोरिकली ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना जिस सिचुएशन में है वहां पर उनके पास में चॉइस ज्यादा नहीं है। बेस्ट केस सिनेरियो लेकर चलें तो कहा जा सकता था कि आमका मार्क 1 यहाँ पर एक्सपेडाइट किया जा सकता था, लेकिन रियलिटी ये है कि जिनको डिसीजन लेना है वो लोग मानकर बैठे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है और उस हिसाब से नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन रफाल का इंपोर्ट ही है। अगर आज की तारीख में 114 रफाल जेट को लेकर डील होती है तो इस डील की कीमत होगी लगभग 35 बिलियन यूरोज। अगर आपके कैपिटल बजट से इतना बड़ा चंक निकल कर जाता है तो क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या इंडिजिनस प्रोग्राम्स को फंड किया जा सकता है। हम लोगों ने नंबर्स के ऊपर काम किया था और उसके बेसिस पर हम लोग आपको अश्योर करा सकते हैं कि LCA तेजस मार्क 2 और रफाल दोनों पॉसिबल है। कल के वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को विजुअलाइज किया था कि रफाल डील होने के बाद में भारतीय वायुसेना आने वाले समय में कैसी दिखाई देगी, लेकिन उसको लेकर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि वहां पर हम लोगों ने तेजस मार्क 2 को लेकर डिटेल में बात नहीं की थी, ना ही हम लोगों ने आमका के बारे में ज्यादा बात की थी। आइए चलते हैं उसी ब्लू स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रफाल और LCA मार्क 2 साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आमका को नहीं होगा, एटलीस्ट नंबर्स को यहाँ पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, अभी साल 2026 में भारतीय वायुसेना के पास में 15 स्क्वाड्रन्स में Su-30 MKI है। इन टोटल लगभग भारतीय वायुसेना के पास में 270 एयरक्राफ्ट हैं, जिनको 20 यूनिट पर स्क्वाड्रन के हिसाब से अगर आप डिवाइड करेंगे तो नंबर कम आएगा, लेकिन कुछ स्क्वाड्रन्स के नंबर कम है, कुछ स्क्वाड्रन्स के नंबर ज्यादा हैं और कलेक्टिवली लगभग 15 स्क्वाड्रन्स इस समय मौजूद है। LCA तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन्स इस समय भारतीय वायुसेना के पास में मौजूद है। वहीं पर साल 2014 की 36 रफाल डील के साथ में भारतीय वायुसेना के पास में 2 रफाल की स्क्वाड्रन्स भी मौजूद है। इसके अलावा लेगेसी एयरक्राफ्ट की भी यहाँ पर स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट आने वाले समय में बहुत ज्यादा रेलेवेंट रह नहीं जाएंगे। अब अगर LCA मार्क 1 की बात की जाए तो भले ही हम लोग कहें कि वहां पर परेशानी इंजन्स को लेकर थी, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक भारतीय वायुसेना को LCA मार्क 1 मिले नहीं है और ये भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को इम्पैक्ट करता है। वैसे ये परेशानी इस फाइनेंशियल ईयर से खत्म हो जानी चाहिए और मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल ईयर 2026 के स्टार्ट से लगभग 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाने चाहिए। यानी कि ऑलरेडी असेंबल्ड लगभग 12 एयरक्राफ्ट और बनने वाले एयरक्राफ्ट को मिलाकर कहा जा सकता है कि कम से कम 2 स्क्वाड्रन्स इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो सकते हैं। उसी मोमेंटम को कंसीडर करते हुए 2028 में एक और स्क्वाड्रन, फिर 2029 में एक और स्क्वाड्रन और इसी के साथ में 83 तेजस की डील के साथ में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएंगे। हालांकि 97 तेजस की एक और डील साइन हुई है और उसी हिसाब से 2030 में एक और स्क्वाड्रन, 2031 में एक और स्क्वाड्रन, 2032 में एक और स्क्वाड्रन और 2033 में एक और स्क्वाड्रन मिलकर भारतीय वायुसेना का ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 2033 इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि अभी जो प्लान्ड रफाल की डील को लेकर बात हो रही है वहां से भी एयरक्राफ्ट 2033 के आसपास मिलना शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि 18 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे और भारत में बनने वाली असेंबली लाइन भी साल 2033 से अपने पहले रफाल भारतीय वायुसेना को डिलीवर करना शुरू कर देगी। यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि साल 2033 में भारतीय वायुसेना को 2 रफाल स्क्वाड्रन्स और मिलेंगी और लगभग उसी समय तेजस मार्क 2 की भी पहली स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगी। 2034 की अगर बात की जाए तो एक रफाल की स्क्वाड्रन और एक LCA मार्क 2 की स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को ऐड होगी। वहीं पर 2035 में मोस्ट लाइकली आपको केवल एक ही LCA मार्क 2 की स्क्वाड्रन मिलेगी। समझने वाली बात यह है कि रफाल का प्रोडक्शन रेट 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के आसपास ही होने वाला है और हम लोग इसको तेजस की तरह अज्यूम नहीं कर सकते। एनीवेज 2035 और 2036 के मिलाकर आपको कम से कम एक स्क्वाड्रन रफाल साल 2036 में मिल जाएंगे, लेकिन लगभग 2 साल के प्रोडक्शन रन के बाद में तेजस मार्क 2 के केस में आपको कम से कम 2 स्क्वाड्रन्स उस साल मिलेंगे। 2037 की अगर बात करें तो क्यूमुलेटिव नंबर यहाँ पर मार्क 2 के केस में 3 स्क्वाड्रन तक जा सकता है और रफाल के बचे खुचे सारे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं। 2038 में बचे खुचे सारे मार्क 2 भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो सकते हैं और एग्जैक्टली इस सिचुएशन के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे जहां पर कहा जा रहा था कि 42 स्क्वाड्रन्स अचीव की जा सकती है। अच्छा, कल के वीडियो में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोग आमका के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आमका एनीवेज वो 42 स्क्वाड्रन की कैलकुलेशन में नहीं है। हालांकि टारगेट के हिसाब से 2035 में ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाना चाहिए
और 35 के आसपास कम से कम 2 स्क्वाड्रन्स में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में होना चाहिए। वैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हम लोग बात कर रहे हैं आर्म का मार्क 1 की। अच्छा, लेटर 2040 के आसपास पुराने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI भी रिटायर होना शुरू होंगे और मोस्ट लाइकली 1-2 स्क्वाड्रन में Su-30 MKI रिटायर भी किए जा सकते हैं। हालांकि तब आर्म का भारतीय वायुसेना में आना शुरू हो चुका होगा और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन कैसे दिखाई देंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे एपिसोड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तेजस मार्क 2 और रफाल दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बजट सस्टेन कर पाती है तो भारतीय वायुसेना के इंडिजिनस प्रोग्राम भी इम्पैक्ट नहीं होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।